हाय फ्रेंड्स। तो आज की ये मैच खेली गई थी गुकेश डोमाराजू और प्रगनंदा आर के बीच में खेली गई थी। और दोनों के दोनों ही ओपोनेंट्स इंडिया के थे और ये मैच एक्चुअली ग्रैंड चेस टूर सुपर यूनाइटेड क्रोटिया रैपिड और ब्लिट्ज 2025 में खेली जा रही है। ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज थी क्रोटिया में। तो उसी की ये मैच है, राउंड नंबर 9 की मैच है और डे 4 की मैच है ये। और ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस मैच को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले गुगेस नाइट F3 से स्टार्ट करते हैं, किंग्स इंडियन डिफेंस और रेटी ओपनिंग के साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब किंग्स इंडियन अटैक ही इसको बोलते हैं जनरली। देन अगेन प्रगन्धा रिप्लाई करते हैं नाइट टू F6 के साथ। देन पॉन टू G3। अब गुकेश का ये प्लान है कि अपने बिशप को ऐसे डायगोनली डायगोनली डेवलप करने का। तो प्रगनंदा ने इस चीज को नोटिस करते हैं, तो वो भी अपने पॉन को पुश करते हैं ताकि वो भी अपने बिशप को यहाँ से फर्दर डेवलप करके काफी अच्छा, मतलब अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाने को। तो देन बिशप टू G2, देन बिशप टू B7, ताकि फर्दर अगर यहाँ पे अगर नाइट हटती है तो फर्दर बिशप एक्सचेंज हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देन यहाँ पे व्हाइट कैसल कर लेता है, यानी कि गुकेश गेम के स्टार्टिंग में ही कैसल कर लेते हैं। ओके। और फिर यहाँ से फिर रनाल्डो भी अपने पॉन को पुश करके अपने बिशप को वो भी क्रिस क्रॉस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो तो काफी ओपनिंग दोनों प्लेयर्स की काफी बढ़िया, दोनों प्लेयर्स अपने बिशप को ऐसे डेवलप करके क्रिस क्रॉस डेवलप करना चाह रहे हैं। और जो कि काफी बढ़िया पोजीशन वाइज दोनों को हेल्प करेगा। अगर फर्दर मे बी अगर नाइट्स हटती है तो बिशप एक्सचेंज आसानी से हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पॉन टू C4 किया जाता है, इंग्लिश ओपनिंग। यहाँ पे किंग्स इंडियन अटैक में इंग्लिश ओपनिंग को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे। देन बिशप टू G7। नहीं नहीं, बिशप टू G7 नहीं। देन ओके, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। देन यहाँ पे जैसे ही इस पॉन को पुश किया जाता है, देन प्रगनंदा उधर से पॉन को C5 पे पुश करके इसको फर्दर आगे यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। देन नाइट टू C3, देन बिशप टू G7। देन अगेन पॉन टू D4। फर्दर अगर सेंटर में पॉन एक्सचेंज होती है तो व्हाइट के लिए काफी, मतलब काफी ऑप्शंस खुलते हैं। यहाँ से व्हाइट अपने पीसेस को फर्दर डेवलप करेंगे और नाइट को भी आगे ये मिलता है, लेकिन ओके। तो यहाँ से फर्दर पॉन एक्सचेंज होते हैं, देन क्वीन टेक्स पॉन। क्या यहाँ पे कोई टैक्टिक लगाया जा सकता है अगर नाइट के हटते ही? अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि बिशप तो खुद ही अनडिफेंडेड है। तो देखते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे यहाँ पे फर्दर, यहाँ पे प्रगनंदा पॉन को एक आगे पुश करते D6 पे। देन रुक टू D1। ओके। देन यहाँ से फर्दर नाइट को डेवलप किया जाता है। अभी देखो, अगर देखा जाए तो प्रगनंदा अभी तक कैसल नहीं की है। तो देखते हैं क्या होता है फर्दर, ये भी ओके। गेम तो यहाँ तक काफी इक्वल है, दोनों खिलाड़ी काफी अच्छी तरीके से ओपनिंग कर रहे हैं और फर्दर कोई दिक्कत है नहीं। देन पॉन टू B3। देन यहाँ पे फाइनली जाकर के प्रगनंदा कैसल कर लेते हैं। ओके। देन बिशप टू B2। देन यहाँ पे रुक टू C8। ओके, मतलब कि यहाँ पे प्रगनंदा अपने रुक को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्दर अगर कुछ होता है मे बी, क्योंकि प्रबंधक का ऐसा प्लान है कि मे बी पॉन पुश करके या इस पॉन को पुश करके फर्दर यहाँ पे पॉन एक्सचेंज करा करके, क्योंकि रूक ऑलरेडी यहाँ पे अटैक लगाया हुआ है। तो ये काफी बढ़िया पोजीशन बन सकती है प्रबंधक के लिए में इन फर्दर फ्यूचर में। तो यहाँ पे फर्दर प्रगनंदा अब यहाँ पे गुकेश बोलते हैं यार ये बिशप काफी अच्छी जगह पे है, तो यहाँ पे फर्दर बिशप एक्सचेंज किया जाए। तो यहाँ पे गुकेश फर्दर बिशप एक्सचेंज का ऑफर देते हैं, लेकिन उससे पहले प्रगंधा अपने नाइट को यहाँ पर अपने नाइट को D5 पे रख करके, सॉरी E4 पे रख करके फर्दर बोलते हैं पहले बिशप एक्सचेंज बाद में होगी, पहले आप अपने क्वीन को बचाओ। तो क्वीन यहाँ भी मूव होती है। देन अगेन बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप, देन नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स नाइट। एंड देन अब जाकर के कहीं बिशप टेक्स बिशप होता है, देन नाइट टेक्स बिशप। यहाँ तक फर्दर मटेरियल एक्सचेंज हो जाने के बाद यहाँ पे प्रगंधा पॉन चूज करते हैं। और ऐसा है कि अभी तो खैर ये पॉन तो पिन है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आप पॉन तो ले सकते नहीं, क्योंकि आप कोई सिंपली लूज कर दोगे। तो ये तो अम, काफी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं हुआ। तो देन नाइट टू E3, नाइट टू E3 फर्दर इस पॉन को अगर एक्सचेंज होती है तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रगंधा पहले पॉन को एक्सचेंज करते हैं।
देन यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद फाइनली रुक जाता सी फाइव पे, ताकि यहाँ पे फर्दर यहाँ पे बैटरी लगाया जा सके और को ला करके ताकि स्पॉन पे प्रेशर बनाया जा सके। देन अगेन रुक टू बी वन, रुक टू ए बी वन, देन नाइट टू बी सिक्स। तो यहाँ पे रुक टू बी फोर, मतलब कि एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे गुकेस खेल रहे हैं और यहाँ पे ये पॉन पिन है, तो फर्दर इस पॉन की पिन को खत्म भी तो किया जा सकता है। और मतलब कि प्रगनंदा अब पूरी कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स अपने क्वीन को लाने की, रूक को लाने की, स्पॉन को जीतने के लिए। तो अभी गुकेस के पास अभी एक ऑप्शन है कि आप इस पॉन की पिन को तुरंत ही खत्म कर दो अपने क्वीन को इधर या इधर कहीं मूव करके। लेकिन अभी ऐसा नहीं करते हैं, जो कि और यही पॉन की पिन होना, यही पॉन का पिन होना फर्दर इस गेम में सबसे बड़ा वीकनेस बनता है गुकेश के लिए, और इसी वजह से गुकेश में भी फर्दर मैच को हार जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे फर्दर क्या बोलते हैं, प्रगनंदा प्रगनंदा अपने क्वीन को लाते हैं और इस पॉन पे और फर्दर अटैक लगाने को। देन पॉन टू एच फोर, ये क्यों, आखिर इसकी क्या जरूरत थी। एक्चुअली दोस्तों अगर आप देखो तो कुकीज़ के पास अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने क्वीन को हटा करके स्पॉन के पिन को ख़त्म करने की। लेकिन अभी कुकीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ये काफ़ी बिग ब्लंडर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से फर्दर कुकीज़ की पूरी पोजीशन ख़राब हो जाती है। देन फिर वही प्रगनंदा अपने प्लान के साथ काम करते हैं, वो अपने रुक को लगाते हैं ताकि स्पॉन पे क्वेस्ट लगाया जा सके। देन इस पोजीशन से अब मुकेश अपने नाइट को जी4 पे रखते हैं और उनका एक ये सिंपल सा प्लानिंग है कि अगर इन फर्दर में भी अगर यहाँ पे पॉन एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि रुक टेक्स पॉन, देन रुक टेक्स रुक, और अगर फर्दर क्वीन टेक्स भी होता है तो सिंपली यहाँ पे चेक किया जा सकता है। अगर किंग इधर मूव करता है सिंपली चेकमेट, जो कि इतना भी आसान नहीं है। इतना भाई ग्रैंड मास्टर लेवल पे प्लेयर्स इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं, तो उनका फर्दर ये मतलब कि होगा, उनका प्लान हो सकता है मे बी। तो यहाँ पे सिंपली प्रज्ञानंदा पॉन को पुश करके नाइट को वापस किक कर देते हैं, और अब कहीं जा करके यहाँ पर पॉन पुश होता है। लेकिन पॉन पुश करने से पहले यहाँ पे प्रज्ञानंदा रुक को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं ताकि स्पॉन पे सारे का सारे अटैक खत्म हो जाए। देन यहाँ पे अब एक और ग्रेट मूव चलते हैं प्रज्ञानंदा, जो कि पॉन टू D5 है, क्योंकि यहाँ पे दो दो अटैक है। एक तो ये पॉन तो आप लूज कर ये ये पॉइंट तो आप लूज करोगे ही करोगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक फॉक करने वाली है। अगर आप अलर्ट नहीं होते हो तो सिंपली ये पॉइंट शो करके क्वीन और नाइट दोनों पे फॉक करेगी। तो अम, यहाँ पे गोगे अपने नाइट को इधर मूव कर लेते हैं। देन पॉन टेक्स पॉन, एंड अगेन आप इस पॉन को ले ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, आपकी क्वीन जा रही है। तो वापस अपने क्वीन को इस पोजीशन में लाते हैं। देन क्वीन टू C6, क्वीन टू C6, यहाँ पे गुकेश सॉरी प्रज्ञानंदा अपने क्वीन को C6 पे लाते हैं, क्योंकि उनका मे बी ऐसा प्लान होगा। और ये मूव भी काफी बढ़िया उनका फर्दर होगा कि ये पॉन अभी फिलहाल अनडिफेंडेड है, तो क्वीन को यहाँ पर ला करके इस फर्दर इस पॉन पे अटैक लगाया जा सकता है। तो यही सब सोचते हुए गुकेश ने भी अपने रुक को D2 पे कर लिया ताकि इस पॉन पे डिफेंड किया जा सके और फर्दर यहाँ पे रुक की बैटरी लगाया जा सके, और मे बी शायद चेक वेक दे करके कुछ पीसेस एक्सचेंज हो जाए तो ज्यादा बेटर होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर प्रगमनता का एक और ग्रेट मूव, नाइट टू A4। अब यहाँ पे क्वीन पे अटैक लग रहा है, तो आपको पहले तो अपनी क्वीन बचनी होगी, तो क्वीन बचाओ अपन पहले। देन पॉन टू C3, आपको अपने रुक को हटाना पड़ेगा यहाँ से। देन रुक जाता है सबसे नीचे D1 पे। देन आप कहीं जाकर के फिर से अगेन प्रगणता काफी एग्रेसिव यहाँ पे खेलते हुए रुक पे अटैक करते हैं। देन रुक जाता है क्वीन के जस्ट नीचे। देन अ, यहाँ पे अब अगली बार प्रगणता चलते हैं टू D8। अब उनका सिंपल सा प्लान है कि भाई अब सेकंड रैंक में एंटर करते हैं और क्वीन पे अटैक लगाते हैं, और जैसे क्वीन पे अटैक लगेगा सिंपली इस पॉन पे भी अटैक लगेगा। ये पॉन अगर वीक होती है तो सिंपली क्वीन यहाँ पे जंप करेगी और यहाँ पे चेकमेट पे थट जाएगी। इसको बचाना एक्सट्रीम पॉसिबल हो सकता है मे बी, इम्पॉसिबल तो नहीं, बट स्टिल काफी पोजीशन यहाँ से गुकेश की काफी खराब होने वाली है। तो इसीलिए क्वीन क्वीन पहले मूव हो जाती है ताकि रुक यहाँ पे आए तो मतलब एक टेम्पो के साथ ना आए क्वीन पे अटैक लगाते हुए। तो यहाँ पे पहले रुक तो आती जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली स्पॉन पे अटैक लगता है।
लेकिन इस पॉन को डिफेंड करने से पहले यहाँ पे गुगेस चेक देते हैं और क्वीन यहाँ पे सिंपली आराम से मूव हो जाता है। देन गुगेस इस नाइट को यहाँ पे रखते हैं इस पॉन को डिफेंड करने के लिए। देन पॉन एक और आगे पुश होता है और लेटर सपोज यहाँ पे इस पोजीशन से मुझे लगता है ऐसा कि हम्म, ऐसा लगता है कि उनको कुछ मिनट्स पहले जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जैसे उस मतलब यहाँ पे कुछ मिनट्स पहले अगर यहाँ पे बेटर होता कि जैसे ही प्रज्ञानंद अपने नाइट को रखते हैं तो उनको इस रुक से इस नाइट को ले लेना चाहिए अभी भी, क्योंकि ये पॉन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो खैर फर्दर उनकी उनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। देन यहाँ से क्वीन क्वीन जाती है B6 पे। एक क्वीन एक्सचेंज ऑफर है क्योंकि इस नाइट पे भी अटैक लग रहा है ना सिंपली से, तो इसलिए इस नाइट पे भी क्वीन के द्वारा अटैक लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्वीन को B6 पे रख करके फर्दर क्वीन एक्सचेंज की बात की जा रही है। अगर लेकिन यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज होती है तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि ब्लैक काफी ज्यादा लीड में होगा। ब्लैक व्हाइट पूरी तरीके से प्रेशर में यहाँ पे दिख रहा है। और और आगे इस गेम के आगे और खेल पाना कुकियर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा रिजाइन करने के अलावा, क्योंकि इस पर पोजीशन पूरी तरीके से व्हाइट की खराब हो चुकी है। आप फर्दर आप ब्लैक अपने किंग को मतलब कि मूव करा करा करके इस पॉन के पास लाएगा और सिंपली मतलब काफी बढ़िया पोजीशन हो जाएगी ब्लैक की। तो इस पोजीशन से व्हाइट अपने किंग क्वीन को इस यहाँ पर रखता है। देन अगेन क्वीन को रखा जाता है D6 पे, क्योंकि अब हो सकता है कि मे बी उनका ऐसा प्लानिंग हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि उनका ये प्लानिंग हो मे बी कि अपने नाइट को नेक्स्ट मूव में अपने नाइट को यहाँ पर रखने का। तो नाइट यहाँ पे नाइट एक्सचेंज होते हैं, फिर रुक से आप मार दो, एक रुक से मारे जाएगी। देन अगेन दूसरे रुक से आप फिर क्वीन से फर्दर इस क्वीन को मतलब इस पॉन को क्वीन प्रमोट करने की यहाँ पे थ्रेट दी जा रही है। मतलब अगर यहाँ पे लेटर सपोज कुछ रैंडम मूव चलता है यहाँ पे गुगेस, तो सिंपली यहाँ पे नाइट रखा जा सकता है। देन आपको नाइट एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज आप नाइट से करोगे तो रुक से, देन आप दूसरे रुक से, देन क्वीन से चेक करेंगे, रुक टेक्स सिंपली क्वीन है वो। तो यहाँ से मतलब एक काफी अच्छा पोजीशन ब्लैक ने यहाँ पे बना रखा है। तो सिंपली यहाँ पे गुकेश अपने क्वीन को वापस अपने गेम में लाते हैं, क्योंकि क्वीन इतना दूर अच्छा भी बैट सूट नहीं करता है। तो सिंपली यहाँ पे प्रगनंदा एक और बार फिर से क्वीन एक्सचेंज ऑफर देते हैं, जिसको कि फिर से गेस इसको इग्नोर करते हैं, मतलब इसको रिजेक्ट करते हैं क्वीन एक्सचेंज ऑफर को, और अपने क्वीन को यहाँ पे ला करके सीधा स्नाइप पे अटैक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फर्दर यहाँ से क्वीन हटती है तो ये नाइट अनडिफेंडेड होती है और सिंपली इस नाइट को लिया जा सकता है। लेकिन प्रगनंदा अपने प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो अपने नाइट को इस पे रखते हैं, नाइट एक्सचेंज ऑफर देते हैं। भाई आप नाइट एक्सचेंज करते हो, लेट सपोज, देन रुक टेक्स रुक, देन क्वीन टेक्स चेक, क्वीन टेक्स रुक विद चेक, देन रुक टेक्स, एंड यहाँ पे सिंपली क्वीन प्रमोट हो जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा का पूरा ब्लैक के फेवर में है, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो इस पोजीशन से फर्दर युकेश ने अपने क्वीन को यहाँ पे रखा, क्योंकि अगर फर्दर यहाँ पे क्वीन प्रमोट होती है तो मे बी बढ़िया हो सकता है। क्वीन प्रमोट होगी तो इस क्वीन को फर्दर प्रमोट होने पॉन को क्वीन प्रमोट होने से रोका जा सकता है इस पोजीशन से। तो यहाँ पे प्रगनंदा का एक और काफी बढ़िया मूव जो कि रुक टू C3। अब इस क्वीन को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश, अगर यहाँ से क्वीन इधर उधर जाती है लेटेस्ट सपोज यहाँ कहीं पे, तो सिंपली यहाँ पे मतलब कि व्हाइट अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेटेस्ट सपोज अगर क्वीन को ये यहाँ पर रखता है तो सिंपली कोशिश किया जा सकता है कि नाइट टेक्स, तो इसके बाद ब्लैक नाइट टेक्स नाइट होगा। देन देन अगर क्वीन टेक्स पॉन, और यहाँ सिंपली पोजीशन यहाँ से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो इस पोजीशन से तो इसलिए इस ये पॉन काफी ज्यादा डेंजर बनने वाला था फ्यूचर में, इसलिए इस पॉन को नाइट के बदले दे देना चाहिए। मतलब अपने रुक रुक के बदले एक नाइट और एक पॉन मिल रहा था प्रगनंदा को, जो कि काफी बढ़िया पोजीशन थी। 2 पॉइंट हो जाते और गुगेस -2 पॉइंट चले जाते।
तो उनको पहले ये एक्सचेंज कर लेना चाहिए, लेकिन फर्दर अब गेम पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी है गुगेस से। तो देखते हैं। तो इस पोजीशन से गुकेश नाइट से स्पॉन को ले लेते हैं फर्दर। उन्होंने कहा था चलो यार, आप मेरे क्वीन को लोगे, हम भी आपके क्वीन को ले लेते हैं, बात खत्म, गेम इक्वल इक्वल रहेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रगनंदा अ, प्रगनंदा का फाइनल मूव यहाँ पे आता है, क्वीन टेक्स पॉन। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से अटैक लगा हुआ है, और ये अटैक फिलहाल अभी नाइट से तो रुकी हुई थी, बट इस मूव के चलने के बाद फाइनली कुकेश रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि अब चलने को कुछ है भी नहीं, लेट्स सपोज किंग यहाँ पे जाती है, देन आप रुक से स्पॉन को ले लो, क्या जरूरी है क्वीन लेने का, सीधा चेकमेट की थ्रेड जा रही है यहाँ पे। तो आपको ये क्वीन तो देना ही पड़ेगा, मे बी फर्दर क्वीन तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ से गेम पूरी तरीके से बिखर चुकी होगी। एंड यहाँ से या ओके, तो यहाँ से रिजाइन करना ज़्यादा बेटर है।